हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को, तो उसको एक बार देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद आप इस वीडियो को ईज़िली इसको समझ सकोगे। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हमने यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू कंसीडर कर लिया और क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया। इनके बीच में डिस्टेंस आर है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, और उसका फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। एफ जो है वो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब दो चार्जेस जो प्लस क्यू और क्यू नॉट है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। उस फोर्स की वैल्यू होगी F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, दिस इज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब इस F की वैल्यू को डायरेक्ट इस E की वैल्यू जो है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट है, इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आ जाएगी। देखो E इज इक्वल टू एफ इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 1/क्यू नॉट। तो F की वैल्यू थी और ये क्यू नॉट, और कि क्यू नॉट के साथ क्यू नॉट कैंसिल हो गया, और जो हमारे पास E की वैल्यू बची वो बची ये E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये वैल्यू आई मैग्नीट्यूड में। अब इसकी डायरेक्शन लिखनी है। डायरेक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आर है सिंपल आर कैप लिख देंगे, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी। और डायरेक्शन क्यों लिखनी पड़ी, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। ओके, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर मॉड स्क्वायर आर कैप। तो सिंपल आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मोड ये ऐसे लिखा है, उसके बाद स्क्वायर किया है, तो ये ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो कि आर का स्क्वायर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो ये तो था हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब है चार्जेस बहुत सारे हैं, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn चार्जेस है। देखो किस तरह से है ये डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो Q1 चार्ज लिया हमने, Q2 चार्ज लिया, और इसी तरह से Qn तक चार्जेस हमने कंसिडर कर लिए। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हमें फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें दूसरा चार्ज भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये चार्ज क्यू नॉट कंसिडर कर लिया। क्यू नॉट मैंने बताया आपको टेस्ट चार्ज है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी तो E1 जो आ गई वो आ गई E1 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1 होल स्क्वायर। R1 जो है वो डिस्टेंस है इनके बीच में, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, देखो ये इस तरफ डायरेक्शन होगी। ओके, फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है। अब क्यू नॉट की लिखेंगे, सॉरी Q2 की लिखेंगे। Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे तो Q2 की वैल्यू क्या आएगी, E2 लिख देते हैं इसको। E2 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2 होल स्क्वायर। R2 इसके बीच में डिस्टेंस है। ओके, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी। मीन E2 की डायरेक्शन ये जो मैंने शो करी।
अब इसी तरह से ई एन लिख सकते हैं हम। ई एन जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन अपॉन आर एन होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमने लिख ली E1 की, E2 की, E3 की भी लिख सकते हैं इसी तरह से। EN की वैल्यू सारी वैल्यू लिख ली। अब हमें सिस्टम की सारी की लिखनी है। तो यहाँ पर आप देखो, सिस्टम ऑफ चार्जेस एट ए पॉइंट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। इंडिविजुअल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर ही दी है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये देखो, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा, तो E3 भी आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन लाइक दिस EN। ओके, इसको लिखा है समीशन की फॉर्म में। समीशन मीन सम ऑफ ऑल दिस, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समीशन I इज इक्वल टू 1 to n EI। इसका मतलब जो I की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 1 पुट करेंगे, तो I की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई। समीशन तो हट जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल चार्जेस की वैल्यू लिख रहे हैं हम। ओके, अब उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर I की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो E2 आ जाएगा, और I की वैल्यू n पुट कर दूँ तो EN आ जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन ले लिया। समीशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI होल स्क्वायर RI कैप। RI कैप का मतलब है इसकी जो ये E की वैल्यू लिखी है वेक्टर फॉर्म में है। अब देखो आप, अगर मैं यहाँ पर E1 कैलकुलेट करना चाहूँ तो I इज इक्वल टू 1 पुट कर दूँगा तो समीशन तो हट ही जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ Q1 अपॉन R1 होल स्क्वायर R1 कैप। तो ये था हमारे पास। इसको E1 की वैल्यू को और E2 की वैल्यू को लिखेंगे तो उसी तरह से E2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर 1 लिखा है, वहाँ पर 2 आ जाएगा ये, और जब सबको ऐड करेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।